आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश के लाखों किसानों के अब आएंगे अच्छे दिन, सरकार ने लॉन्च किया है नया पोर्टल। देश के लाखों किसानों के अब अच्छे दिन आएंगे। दरअसल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीदने के लिए तैयार किए गए पोर्टल को कल वो लॉन्च किया। उन्होंने कहा है कि हमें दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और उन्होंने जनवरी 2028 से 1 किलोग्राम दाल के आयात भी यहाँ पर रोकने की बात यहाँ पर कही है। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी उपज को नाफेड और एनसीसी ऐप को बेच सकेंगे, जहाँ पर किसानों का रजिस्ट्रेशन उनको करने का यहाँ पर मौका मिलेगा और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर बाजार मूल्य पर वो बेच सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो नया घर खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। नए साल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्राहकों को दिया है तोहफा, होम लोन की दर घटाई। नए साल पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्राहकों को तोहफा दिया। दरअसल बैंक ने अपने होम लोन रेट में 15 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर कटौती वो कर दी है, यानी 15 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बयान में कहा है कि होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस भी माफ की है। वही बैंक ने कहा है कि कम ब्याज दर और होम लोन में प्रोसेसिंग फीस की छूट का दोहरा लाभ अपने सभी ग्राहकों को बेहतर फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रदान करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करने की बैंक की प्रतिबद्धता उसका परिणाम है। वही मौजूदा उच्च ब्याज दर पर परिदृश्य बैंक में बैंक ग्राहकों को उनके लिए यहाँ पर चीजें सुगम बनाने को लेकर खुदरा कर्ज उस बैंक सस्ता कर रहा है। वही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक बैंक अभी 8.35% की दर से हाउस लोन ऑफर यहाँ पर कर रहा है। इसके साथ ही महिलाओं और डिफेंस कर्मचारी है उनको 5% की छूट भी यहाँ पर मिलेगी। अधिकतम अवधि 30 साल तक की है। अधिकतम 75 साल की उम्र वाले लोगों को इस लोन की सुविधा वो मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो साइबर क्राइम पर शिकंजा अब कसेगी सरकार, टेलीकॉम कंपनी और बैंकों को दिए हैं निर्देश। लोगों के साथ ठगी की घटनाएं अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार अब साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए निर्देश वो जारी सरकार ने किए हैं। वही गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को नोडल अधिकारियों को उनको साइबर सेल हेडक्वार्टर में नियुक्त करना होगा। वही सरकार के इस कदम से 2 बड़े फायदे होंगे। पहला बड़ा फायदा ये होगा कि साइबर क्राइम में शामिल हुए बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज किया जा सकेगा। वही सरकार के इस बड़े बदलाव से दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि मोबाइल नंबर पर एक्शन लेना भी इससे पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा। वही लोगों के साथ ठगी की घटनाएं बढ़ने के बाद साइबर अपराधियों पर भी नकेल कसना जरूरी हो गया है। वही सरकार का ये कदम बड़े प्रहार की एक बड़ी तैयारी है। वह गृह मंत्रालय ने साइबर सेल हेडक्वार्टर में नोडल अधिकारी की पोस्टिंग के निर्देश यहाँ पर इसलिए भी दिए हैं कि साइबर अपराध जैसी घटनाएं उनको बिना देरी के उनके ऊपर एक्शन वो लिया जा सके। वही आप लोग ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि हर दिन साइबर क्राइम से जुड़ी 5000 शिकायतें यहाँ पर सरकार को मिलती है। यही नहीं, स्कैमर्स ने अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। इसमें केवल 10% मामलों में ही रिकवरी हुई है। वही अगर आपको भी किसी प्रकार के आपके साथ कोई साइबर क्राइम से जुड़ी कोई घटना होती है तो आप बिना समय गंवाए हुए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को तुरंत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 नंबर पर आपको कॉल करना चाहिए। कॉल करने के बाद अपने साथ हुई घटना की जानकारी देकर आप शिकायत दर्ज यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस है cyber.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत आप कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने से आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिल सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर देखिए, पुराने टैक्स रिजीम पर अब मिलेगी छूट। मोदी सरकार टैक्स रेबिट लिमिट को बढ़ाकर कर सकती है 7 लाख। बजट में मोदी सरकार टैक्स पेयर्स को खासी छूट यहाँ पर दे सकती है। दरअसल टैक्स पेयर्स को भी मोदी सरकार यहाँ पर छूट यहाँ पर दे सकती है। टैक्स पेयर्स भी मोदी सरकार ने उम्मीद लगाकर यहाँ पर टैक्स पेयर्स यहाँ पर बैठे हैं। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है, क्योंकि इसके बाद देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सरकार 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेगी। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक को भुनाने का खासकर सैलरी क्लास और मिडिल क्लास पर फोकस यहाँ पर कर सकती है। सैलरी क्लास की सबसे बड़ी टेंशन टैक्स बचाने की होती है और वे ज़्यादा से ज़्यादा सेव यहाँ पर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग वो करना चाहते हैं। इस बार देखना होगा कि क्या सरकार बजट में टैक्स पेयर्स के लिए घोषणाएं यहाँ पर कई तरह की वो घोषणाएं कर सकती है, यानी कई यहाँ पर तरह की घोषणाएं वो यहाँ पर कर सकती है जो टैक्स पेयर्स के लिए आस है।
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को उन्होंने यहाँ पर कहा था कि नए टैक्स रेजिम सालाना 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स को टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसके लिए उन्होंने रेबिट जो सीमा है उसको 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया था, लेकिन इनकम के पुराने रेजिम में ये रेबिट यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। इस बार उम्मीद है कि जो पुराने रेजिम है उसमें भी टैक्स रेजिम को यहाँ पर टैक्स रेबिट लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए हो सकते हैं। अभी सिर्फ 5 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को ये रेबिट जो है वो मिलता है।